दोस्तों, हर किसी की तमन्ना है कि वो ज़िंदगी में तरक्की करे, उन्नति करे, विकास करे और अपने आप को और अपने परिवार को और अपने देश को आगे बढ़ता हुआ देखे। ऐसा कौन नहीं चाहेगा, लेकिन अगर इसको करना है तो उसके लिए एक जज़्बा चाहिए, कोशिश चाहिए, प्रयास चाहिए और एक सही गाइडेंस चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ स्टार्टअप्स की। अगर दुनिया में बात की जाए तो हिंदुस्तान आज एक बहुत अच्छी स्थिति पर है स्टार्टअप की अगर हम बात करते हैं। मेरे साथ समीर शर्मा जी हैं और आप बहुत तमाम ऐसे स्टार्टअप्स को लेकर के काम करते हैं। सर, एक बार परिचय आपका, फिर उसके बाद सवाल करें। थैंक यू सो मच। मैं समीर शर्मा हूँ। मैं खुद भी अपने स्टार्टअप्स हैं मेरे, और साथ में मैं स्टार्टअप्स को मेंटर करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ। ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है और मैं इसके लिए कोई चार्ज नहीं करता। सर, मेंटरशिप की जब मैं बात करता हूँ, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप देख रहे हैं आज के दौर में 2025 में? मुझे दिख रहा है कि अब जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है भारत का, वो एक शेप लेता जा रहा है। और इस शेप में ऐसा हो रहा है कि अब हमारे स्टार्टअप न सिर्फ आइडियाज़ को लेकर के आ रहे हैं, बट उनका पीओसी बनाना और उनको एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे लेकर के आ रहे हैं। और इसमें सिर्फ सर्विसेज नहीं है, प्रोडक्ट्स भी हैं। इसमें आईटी है, टेक्नोलॉजी है, पेटेंट वाले बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हैं जिनके पेटेंट को लाइसेंस ले रहे हैं दुनिया भर के लोग। तो मुझे लगता है भारत में अब इकोसिस्टम स्टैब्लिश होने की शुरुआत हो चुकी है। अब हम स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं। अब हमें स्टार्टअप इंडिया एक नई कोई चीज़ नहीं लगती, अभी एक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ बढ़ रहा है। और 600 स्टार्टअप पहले साल में थे, 2016 की बात करूं, और आज हमारे पास 1,58,900 से ज़्यादा स्टार्टअप हो गए हैं। तो ये जो 9 साल का सफ़र है, ये बहुत ही ज़बरदस्त रहा है और इसमें भारत ने बहुत सीखा है। तो अब मैं जब स्टार्टअप की बात करने अर्बन के अलावा जब रूरल एरिया में जाता हूँ, तो उनके लिए स्टार्टअप शब्द नया नहीं है, उनके लिए इकोसिस्टम शब्द नया नहीं है, और ना ही उनके लिए फंडिंग, सीड फंडिंग, पेटेंट, टेक्नोलॉजी ये भी नया नहीं है। तो ये बताता है कि स्टार्टअप पेनिट्रेट कर चुका है भारत के अंतरतम तक। तो मुझे लगता है अगले 3 साल बहुत निर्णायक होंगे और हमारे यहाँ से बहुत सारे यूनिकॉर्न्स निकलेंगे इस दुनिया में। सर, हम जब बात कर रहे हैं भारत आज विश्व गुरु बनने की बात होती है, तो स्टार्टअप्स जो हैं उसको अगर मैं कहूँ कि जो छोटे बच्चे हैं स्कूल्स लेवल पे, उस पर प्रमोट करने की कितनी ज़रूरत है आज की तारीख में, और क्या वाकई में उतना हो पा रहा है या अभी ज़रूरत है, कहीं पोटेंशियल थोड़ा कम है, उसको बढ़ाना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें? मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया है, क्योंकि अमेरिका या दूसरे विकसित देशों की बात करें तो जितने बड़े सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं आज दुनिया की, वो एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, आप अमेज़ॉन की बात करें, ये सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से निकले हुए स्टार्टअप्स हैं। पर भारत में अभी तक हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिस्टम जो कि स्कूल वाला है, वहाँ पर स्टार्टअप्स को लेकर के नहीं पहुँच पाए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब अगली जो कोशिश होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि ये स्टार्टअप्स कॉलेजेस के साथ में स्कूल से इसकी सीडिंग शुरू हो, और स्कूल में जब ये बीज पड़ जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप का, तो मुझे लगता है कि कॉलेज के आते आते वो एक प्रोडक्ट या सर्विस या इनोवेशन में बदल चुका होगा, और हमारे देश से वो कंपनीज निकलेंगी जो आज पूरी दुनिया पे राज कर रही हैं। एक बच्चा है, उसको स्टार्टअप शुरू करना है, सबसे पहले क्या करना होगा? मेरे ख्याल से उसको सबसे पहले अपने आप को जानना पड़ता है, ये पता करना पड़ता है कि वो किस चीज़ में सबसे ज़्यादा अच्छा है, या सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट उसको किस में है। वो चाहे खेल में हो, मनोरंजन में हो, आर्ट्स में हो, टेक्नोलॉजी में हो, इनोवेशन में हो, या मैं कहता हूँ खेल में हो। तो उसको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि मुझ में ऐसा क्या है जिसको ईश्वर ने मुझे दिया है कि मैं इसको बेस्ट कर सकता हूँ, और फिर वो उसके लिए एक अच्छा मेंटर ढूंढे और उसी में आगे बढ़ता रहे। मेरे ख्याल से ये एक सबसे अच्छा तरीका है, उसमें सफलता निश्चित रहती है। लोग स्टार्टअप की डेफिनेशन को नहीं समझ पा रहे हैं सर, बहुत बड़ा फ़र्क है उसमें। बिजनेस और स्टार्टअप बहुत अंतर है। चाय की दुकानें हमारे यहाँ पर 200 सालों से है, तो चाय की दुकान बिजनेस है, लेकिन चाय को 150 फ्लेवर्स में पेश करना, उसकी फ्रेंचाइजी बांट देना स्टार्टअप है। तो जब तक हम किसी भी बिजनेस में एक नया यूनिक आइडिया, एक टेक्नोलॉजी, एक नई पेशकश नहीं डालते, वो स्टार्टअप नहीं बनता। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो भारत के लोगों को समझना पड़ेगा। हम इंदौर में खड़े हैं, इंदौर का पोटेंशियल क्या कह रहा है? इंदौर का पोटेंशियल बहुत अच्छा है, बट इंदौर जो अगर देखा जाए तो हैदराबाद, बेंगलोर, अहमदाबाद, दिल्ली, इस टाइप के जो इकोसिस्टम्स हैं उनसे बहुत पीछे है। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर ये है कि हम लोग ग्राउंड रियलिटीज़ पे काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक स्पेसिफिक सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस या ई चाय या चाय पे चर्चा या इस टाइप की बातों में उलझ के रह जाते हैं। इंदौर में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है। हमने देखा है कि इंदौर से निकले हुए काफ़ी सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो यूनिकॉर्न होने की कगार पे हैं, उनमें इंदौरी फाउंडर्स भी हैं या मध्य प्रदेश के फाउंडर्स हैं। बट सबसे बड़ी ज़रूरत यहाँ पर है एक तो कि प्रदेश सरकार का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उनको प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे हेल्प करे, और दूसरी ज़रूरत है कि यहाँ पर स्टार्टअप जो कि सफल हो रहे हैं उनके लोगों से उनकी मुलाकात, उनकी इंटर्नशिप और उनके साथ प्रैक्टिकल वर्किंग, और साथ में छोटे छोटे
प्रोजेक्ट्स उनको गवर्नमेंट के साथ काम करने को दिए जाएँ, तभी जाके वो प्रैक्टिकलिटी समझेंगे और ये स्टार्टअप सफल हो पाएंगे। कॉलेज में स्टार्टअप्स की जिस तरह से बात होती है, ये अक्सर लालच दिया जाता है कॉलेज में कि हमारे यहाँ बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं वो सिखाए जाते हैं, बच्चों को इनोवेटिव चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो क्या मानते हैं, ये दावे वादे हकीकत सब कुछ क्या है? मेरे ख्याल से देखिए, इंस्टीट्यूशंस का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप देना, गाइड करना, उनको योजनाओं की जानकारी देना। और जहाँ तक यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स का सवाल है, यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात करूँ तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। लेकिन जब बच्चा स्टार्टअप में आगे बढ़ता है यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के, तब ग्राउंड रियलिटी के वक्त उसको सपोर्ट की आवश्यकता होती है जो सरकार और मेंटर्स दे सकते हैं। तो वहाँ पर अभी लैग करता है मध्य प्रदेश। तो अगर वो शुरू हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप एमपी करके बहुत अच्छी योजना है, बस अब ज़रूरत ये है कि उस स्टार्टअप एमपी योजना के तहत सरकारें तय कर ले कि एक वर्ष में कम से कम 100 स्टार्टअप्स को नेशनल लेवल पे लेकर आना है। तो मेरे ख्याल से ये संभव है। यूनिवर्सिटीज़ एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और ये जो सेज यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये बड़ी अच्छा काम कर रही हैं इसमें। खैर, बहरहाल आपका बहुत धन्यवाद समीर जी। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आज स्टार्टअप को लेकर के अगर आपके दिमाग में कुछ सवाल हैं, तो मुझे ऐसे मैंने कोशिश की है कि बहुत सारी चीज़ों को हम आप तक सम अप करें और उन चीज़ों को लेकर के आएँ, ये चीज़ ज़रूरी है। अगर कोई सवाल आपका है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे समीर जी से दोबारा संपर्क करने की, और अगर हुआ ज़रूरत पड़ी तो फिर से एक और इंटरव्यू करेंगे और आपकी तमाम समस्याओं का समाधान फिर से करने का प्रयास करेंगे। धीरज के साथ उमेश भारद्वाज, सूर्योदय टीवी, इंदौर।